हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, कर रहा था, क्या करने की कोशिश कर रहा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि पता लगे कि आजकल इंटरनेट पे सनातनी हिंदू ही हैं जहाँ लोगों में सच में उजागरता है अपने धर्म को लेकर। तो लोगों ने पूछा कि मैंने कहा कि मैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिए कि रामायण और रामचरितमानस का अंतर। तो मैंने आसान भी पूछ के देख लिया कि होली बता दीजिए, होली क्यों मनाई जाती है, या होली का दहन क्यों किया जाता है। अब इसकी कहानियां तो 5वीं या 6ठी क्लास के विद्यार्थी को भी पता होती है कि क्यों मनाई जाती है, लेकिन लोग कहते हैं हम सिविल के बंदे हैं भाई, बहुत दिनों से साइड पे काम करते हैं, डे नाइट ड्यूटी करते हैं, तो पता नहीं है। तो ये बेसिक चीजें भाई पता होनी चाहिए, जिसके लिए लड़ाई झगड़ा भी बहुत लोगों के साथ हो गया है मेरा। अब उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि होली का दहन क्यों किया जाता है, उसके पीछे एक कहानी थी। पहली बात, कोई भी त्योहार मनाया जाता है अगर सनातन में, तो क्या है वो कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक है होली का दहन। अब कहानी क्या थी, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो राजा बड़ा घमंडी था। उसने वरदान लिया हुआ था भगवान से कि ना उसे कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना आकाश में, ना पताल में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई मनुष्य, ना वो किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे। तो जब उसको ये वरदान मिला, उसको लगा कि वो अमर है और उसको कोई मार नहीं सकता है। अब हुआ क्या, उसको धीरे धीरे घमंड पैदा होना शुरू हुआ और वो सोचा कि वो भगवान से भी ऊपर हो गया है। अब उन्होंने अपने राज्य में मना कर दिया किसी को भी भगवान का नाम लेने से, विष्णु भगवान का या हरि भगवान का नाम लेने से मना कर दिया कि कोई भी हरि नाम नहीं लेगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब उनके घर में जन्म हुआ प्रहलाद जी का, और प्रहलाद जी बाई चांस कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, वो भगवान विष्णु के, हरि के भक्त बन गए। तो वो उनका नाम लेते थे, लेकिन वो हिरण्यकश्यप जी उनको रोकते थे, लेकिन प्रहलाद जी उनका नाम लेने से नहीं रुके। अब उन्होंने बहुत सारे दंड देने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गए। उसके बाद जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, जबकि प्रहलाद जी की बुआ, वो उनका नाम था होलिका। उनको वरदान मिला हुआ था, वरदान के रूप में एक चादर मिली हुई थी कि जिसको ओढ़ने के बाद उनको आग जला नहीं सकती थी। तो हुआ क्या, प्रहलाद की बुआ, यानी प्रहलाद जी की बुआ जो कि होलिका थी, उनको गोद में लेकर बैठ गई थी अग्नि में। चिता सजाई हुई थी, उसके ऊपर लकड़ियों के ऊपर वो बैठ गई, आग लगाई गई। किसी कारणवश ऐसा हुआ कि वो चुनरी उड़ गई जो उन्होंने ओढ़ रखी थी, और प्रहलाद जी जीवित बच गए, लेकिन होलिका जल गई थी आग में। तो उसके बाद इसी को माना गया था कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। तब से होली का दहन और होली का पर्व मनाना शुरू किया गया। इसके बारे में एक दो कहानी और जुड़ी हुई है, जो कि अगर मुझे समय मिला तो जरूर बनाऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीज थी भाई जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बताता रहूं, करता रहूं, जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। भाई मेरा चैनल, मेरी वीडियो डालता रहूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। धन्यवाद।